नाराज लोगों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। एफआईआर लिखाने वाली महिला को गुंडों ने धमकाया। नगर त्यागी के गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उमैद सोसाइटी में लोगों का भारी बवाल देखने को मिल रहा है। उमैद सोसाइटी पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद महेश शर्मा। मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा, ये महेश शर्मा का कहना है। नोएडा पुलिस पर भी भड़के हैं सांसद महेश शर्मा। से लेके चलेंगे उनके एक्यूज को। अच्छा मेरी बात, जो मैंने ये नहीं कहा चीज से बात बाजू होगा क्या? आप ये कह रहे हो ना, आप ही तो कह रहे हो। आपको ना सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी और जितनी लगी हुई है उससे ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। गेट पर भी रहेगी और उस पर भी रहेगी। सिक्योरिटी की डिमांड है। हफ्ते के बाद आगे खुद सरेंडर कर देगा तो आपने क्या किया? आपका काम हो गया। हमारी सोसाइटी में बिना बताए हम कितने सर क्या हंगामा हुआ था, क्या पता मामला है सर? यहाँ सेक्टर 93 में जो ग्रैंड उमैद सोसाइटी है वहाँ पे जो 2 दिन पहले जो एक व्यक्ति जो श्रीकांत त्यागी का जो घटना हुआ था उसको लेकर एक और देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त नोएडा से सामने आ रही है। उमैद सोसाइटी में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। उमैद सोसाइटी में घुसे श्रीकांत त्यागी के गुंडे। नाराज लोगों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ साथ एफआईआर लिखाने वाली महिला को गुंडों ने धमकाया है। नगर त्यागी के गुंडों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उमैद सोसाइटी में लोगों का भारी बवाल देखने को मिल रहा है। और उमैद सोसाइटी पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद महेश शर्मा। उन्होंने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा। नोएडा पुलिस पर भी जमकर भड़के हैं सांसद महेश शर्मा। सोसाइटी में आखिर गुंडे कैसे घुसे, ये भी महेश शर्मा ने पूछा है। और देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है नोएडा से। जो स्थिति बनी है उस स्थिति में हमने गृह सचिव जी को, अनीश अवस्थी जी को अवगत कराया है। पुलिस अधिकारियों को वार्न किया है कि कल ही ये घटना हुई है। इस तरह से अवांछित लोगों का इस सोसाइटी के अंदर घुसना उचित नहीं था। और कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था में जो कमी रही है उस पुलिस की कमी को मुझे पूरा विश्वास है अब प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। योगी जी की सरकार है, ऐसा नहीं। वो 48 घंटे का समय हमने उनसे दिया है, उसका कल तक का समय पूरा हो जाने दीजिए, तब तक हम डॉक्टर महेश शर्मा का यही कहना है। हमने गृह सचिव जी को अवगत कराया है कि क्या स्थिति है। कल ही ये घटना के बाद आज 15 लोगों का इस सोसाइटी में घुसाना और दहशत का माहौल पैदा हो जाना सोसाइटी के लोगों की शर्म की बात है। आज प्रदेश में योगी जी की सरकार है और कोई भी गुंडा बदमाश इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं। सुरक्षा को लेकर अब लोग चिंतित हैं। देखिए हमने इधर आ जाए, इस तरफ आ जाइए। सुरक्षा गाड़ियाँ लेकर लगातार सुरक्षा हो चुकी है। कल तक का समय महसूस करता हूँ कि वरना कितनी हिम्मत कैसे पड़ी उन लोगों के हाथ। सांसद महेश शर्मा जी, डॉक्टर महेश शर्मा, उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस सुरक्षा है उसमें चूक हुई है और उस चूक की वजह से ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर घुस आए और घुसने के बाद जिस तरीके से उनकी जो एक कह सकते हैं पीड़ित को धमकाने की एक नियत थी वो हालांकि पूरी नहीं हो पाई। पुलिस से चूक हुई है, ये साफ जो है सांसद का कहना है। और साथ ही ये भी कहना है कि पुलिस को कल तक का और वक्त दिया गया है, जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही होगी। उन्होंने बाकायदा मुख्य सचिव से भी बात कर ली है, गृह सचिव से भी बात कर ली है और शासन स्तर पर भी वो लगातार इस मामले को लेकर बात कर रहे हैं। और महिला के जो प्रोटेक्शन की बात है वो भी उसको दिलाई जाएगी। कैमरा पर्सन साजिद के साथ भारत समाचार नोएडा। जो है बाकायदा लोगों ने विरोध किया कि जो गुंडे हैं श्रीकांत त्यागी के वो यहाँ पर आए हैं। वहाँ जब सोसाइटी वालों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो सांसद
महेश शर्मा वो यहाँ पर लगातार जो है लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक पुलिस उनको इंश्योर नहीं करती है, सिक्योर नहीं करती है, तब तक इसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। काफी वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी श्रीकांत त्यागी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। लिहाजा डर और दहशत का माहौल अभी भी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ कांचन भारत समाचार, नोएडा। देखिए, उमर सोसाइटी में घुसे हैं श्रीकांत त्यागी के गुंडे। एफआईआर कराने वाली महिला को गुंडों ने धमकाया। त्यागी के गुंडों को सोसाइटी के लोगों ने दबोचा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पहुंची नोएडा पुलिस। गुंडों को पकड़कर पुलिस की कस्टडी में दिया गया है। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी। नोएडा पुलिस के कारनामे से लोगों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार की फजीयत कर रही है नोएडा पुलिस। देखिए किस तरह से लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। महिला को धमकाने का आरोप भी गुंडों पर लगा है। तो देखिए लगातार लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। और नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, अभी देखिए लगातार जो बवाल है वो वहां पर हो रहा है। पुलिस के साथ भी झड़प देखने को मिली है। बीजेपी के सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए अब कहीं किसी हद तक जो पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी तो वो समझाने में कामयाब हुई है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे घरों को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। पुलिस ने तकरीबन 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिस तरीके से भी हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जो लोग सोसाइटी के अंदर घुस आए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब मामला लगा हुआ है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं की बात महिलाओं ने बातें उठाई हैं, चीजों को आगे बढ़ाया। मैं कौन किस तरीके से आप लोगों ने फिर उनको पुलिस से शिकायत? अभी मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मुझे इतना पता नहीं। महिलाएं थी, आपने क्या देखा? मैं तो अभी आई हूँ, मैंने कुछ मुझे अभी लोग हैं जो अभी यहाँ पर आए हैं, बहुत लोग अभी भी यहाँ पर घूम रहे हैं। जिस तरीके के हालात बने थे, ये कहना गलत ना होगा कि हाँ पुलिस एक तरफ तो 48 घंटे से लगातार जो है दबिशें दे रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है श्रीकांत त्यागी को। तो वहीं साथ ही जब ऐसे इतने बड़े मामले में इतने बहुत से लोग सोसाइटी के अंदर घुस आए और पीड़ित की तलाश करें कि पीड़ित कहाँ रहती है, तो कई ऐसी आशंकाएं और शंकाएं उठती हैं कि हाँ पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस के पास ऐसी चीजें क्यों नहीं थी। एक भाई साहब यहाँ पर हैं, सोसाइटी के हैं। सर, कौन लोग थे? कौन लोग? जो लोग यहाँ आए थे, ये हमें बताया गया है बाउंसर्स हैं, जो जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उनको डरा धमकाना चाहते थे। बहुत से अभी भी यहाँ पर देखिए जो अधिकारी हैं उनका आना जाना लगा हुआ है। लगातार जो है यहाँ पर जो पुलिस है वो भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा का मुद्दा आया है। लोगों ने अपनी जो है जो उनकी सिक्योरिटी है उसका मुद्दा उठाया है कि हाँ अगर इसी तरीके से लोग यहाँ पर घुसते रहेंगे तो आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। काफी ज्यादा रसूख वाला व्यक्ति है शिकार, और उसकी गिरफ्तारी ना हो पाना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। और ऐसे में जब एक व्यक्ति बाहर रह के अपने गुरुओं को यहाँ सोसाइटी भेजेगा तो किस तरीके के हालात बनेंगे, सोसाइटी के अंदर वो लोग घुसे कैसे। सोसाइटी में सिक्योरिटी भी थी, लेकिन साथ ही पुलिस को भी इंतजामात करने चाहिए कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो अननोन हो वो पीड़िता तक ना पहुंच पाए। एक छोटी सी फैमिली वाली पीड़िता अगर उसके घर पे कोई ऐसी चीजें हो मिसहैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो उसको पूछ रहे हैं, और इसी बात को लेकर चीजें करी गई है। इसी बात को लेकर एकजुट सोसाइटी वाले हुए। महेश शर्मा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नोएडा पुलिस पर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस ने बहुत ही हल्के में लिया, और इसी वजह से नोएडा पुलिस पर ये लगातार जो सवाल है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। हंगामा लगातार होता रहा, और उसके बाद जब सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में होता है। हालांकि इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है, वो जो लोग वहां पर दाखिल हुए थे सोसाइटी में, क्या उनको हिरासत में लिया गया है, उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? दानिश,
कौन है ये, आए कहां से ये? तो देखिए दानिश से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। दानिश से संपर्क हो गया है। आपको बता दें कि देखिए लगातार हंगामा जो है वो सोसाइटी में देखने को मिला और जिस तरह से कुछ लोग वहां पर घुसे थे सोसाइटी में और साथ ही महिला का पता पूछ रहे थे, जिसके बाद से हंगामा देखिए लगातार देखने को मिला है सोसाइटी वासियों का। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। पुलिस ने लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस से जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद बीजेपी के सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो कंट्रोल में आता है। तो ये लगातार जो पुलिस है, नोएडा पुलिस, उस पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को नोएडा पुलिस ने बेहद लाइटली लिया और इसी वजह से जो संदिग्ध है वो सोसाइटी में प्रवेश करते हैं और उसके बाद एफआईआर कराने वाली महिला को धमकाने का आरोप उन पर लगा है। देखिए चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, वही लोग हैं जो कि उस पूरे सोसाइटी में घुसे हुए थे और इन्हीं पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने महिला को धमकाया। और उसके बाद ये देखिए सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचे हुए थे, लोगों को समझाने का लगातार प्रयास जो है उनके द्वारा किया गया। इनकी जमानत नहीं होगी ना? नहीं होगी। अच्छा, आपने कहा था 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? 48 घंटे पूरे हो गए। आपका ओहदा मोदी जी, योगी जी और उनके साथ है। इनकी जमानत नहीं होगी ना? नहीं होगी। अच्छा, आपने कहा था 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? 48 घंटे पूरे हो गए। आपका ओहदा मोदी जी, योगी जी और उनके साथ है। शर्मा जी, आप बात सुनिए। नहीं, अब इनका अभी 48 घंटे पूरा पकड़ा जाएगा। जब अंकिता शर्मा जी हमने उनसे कहा कि नहीं, ये 4 जनों को और बुलाइए, 10 जन आए, 4 को बुलाइए, इंटरव्यू लेकर जा रहे हैं, पीछे से लेकर चलेंगे और गाड़ी उनके एक्यूज को जो। तो देखिए लगातार किस तरह से सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे लगातार जो है वो झड़प कहीं ना कहीं महेश शर्मा से भी लगातार सवाल पूछने की कोशिश करते हुए। और दानिश हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। दानिश, देखिए सवाल ये है, नोएडा पुलिस पर भी लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन नोएडा पुलिस से कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था वो संभल नहीं रहा था। उसके बाद सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचते हैं, मामला अब कहीं ना कहीं कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआत से लेकर अभी तक नोएडा पुलिस हर जगह फेल हुई है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी ऋषिकांत की गिरफ्तारी न होना, साथ ही आज जो है दोबारा यहाँ पर हंगामा होना, क्योंकि जो व्यक्ति थे, जो अननोन लोग थे, वो सोसाइटी के अंदर घुस आए, पीड़िता का एड्रेस पूछ रहे थे और उसके बाद से ही हंगामा खड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है तो पुलिस का फर्ज बनता है, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस महिला को किसी तरीके सिक्योरिटी दे। लेकिन यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, भारत समाचार ने आज दोपहर में ही इस बात को दिखाया था कि हाँ फोन करके धमकाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सोसाइटी के अंदर घुसकर धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही। तो अंदाजा खुद आप लगा सकते हैं श्रीकांत की जो उनकी उसका रसूख है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर महेश शर्मा कल भी आए थे, उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था, वो समय सीमा भी पूरी हो गई और साथ ही कल उन्होंने इंश्योर किया था कि हाँ सोसाइटी वालों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन आज जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से यहाँ पर महेश शर्मा पहुंचे, उनको भी विरोध झेलना पड़ा। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका साफ कहना था कि हाँ आप यहाँ के सांसद हैं, जब आपके कहने पे पुलिस काम नहीं कर रही तो हमारे कहने पे कैसे करेगी। कई लोगों ने ये तक कहा कि हाँ महेश शर्मा को उनसे कह दिया कि वो बाहर भी जा सकते। तो ऐसे हालात यहाँ पर बने। हालांकि इस वक्त मामला जो है खत्म हो चुका है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, माफ करिएगा, उनको पुलिस थाने लेकर गई, उनसे इंट्रोगेट करेगी और पता करेगी कि आखिर वो कौन लोग थे और यहां पर किस मकसद से आए थे। लेकिन सोसाइटी वासियों का जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से जायज है। उनका साफ कहना है कि इतने बड़े व्यक्ति से हमने अगर उसके खिलाफ एफआईआर कराई है तो उनकी सिक्योरिटी क्या है, वो अपनी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल इसी वजह से खड़े हो रहे हैं क्योंकि अचानक से ये जो लोग हैं वो आखिर कैसे जो है वो सोसाइटी में दाखिल हो जाते हैं। और दानिश देखिए, हाँ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग 3 तस्वीरें किस तरह से वहां पर बवाल हुआ और वो लोग जो वहां पर हैं, देखिए संदिग्ध जो वहां पर सोसाइटी में गए और उसके बाद
सांसद महेश शर्मा को वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार समझाने का प्रयास लोगों को कर रही थी। उसके बावजूद जो लोग हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। पुलिस पर नाराजगी लोगों की देखने को मिली है। उसके बाद पुलिस पर भी भड़के हैं महेश शर्मा, वो वहां पर गए हैं, लोगों को समझाने का प्रयास किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आज किस तरह से पूरा जो वाकया हुआ है अभी तक। संदिग्ध लोग वहां पर जाते हैं और उसके बाद महिला जिन्होंने एफआईआर कराई है उनको धमकाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर टूटता है और उसके बाद सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये संदिग्ध लोग सोसाइटी में कैसे घुसे और इसी को लेकर पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ सेक्टर 93 में जो ग्रैंड ओमार्क सोसाइटी है वहाँ पे जो 2 दिन पहले तो एक व्यक्ति जो श्रीकांत त्यागी का जो घटना हुआ था उसको लेकर एक और एक इंसिडेंट हुआ जिसमें श्रीकांत त्यागी का पक्ष की तरफ से कुछ लोग आज अंदर आ गए थे। पुलिस वाले यहाँ मौके पे मौजूद थे और इसमें रेजिडेंट्स भी इकट्ठा हो गए थे। इसमें कुल 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेजिडेंट्स का मांग ये है कि ये जो जितने लोग घुसे हैं इसमें इन लोगों को एंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जांच करने के लिए मांग की गई है। इसमें जो गार्ड्स वगैरह है इसमें इन लोगों को कैसे एंट्री की गई है वो सब हम लोग छानबीन करेंगे। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक श्रीकांत त्यागी को पकड़ नहीं पाई है, लेकिन श्रीकांत त्यागी के लोग बाकायदा सोसाइटी के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम इस जीप में खड़े हैं, जो लोग बैठे हुए हैं यही लोग आए थे यहाँ पर। बाकायदा जो पीड़ित हैं उनका पता पूछ रहे थे कि आखिर वो कहाँ रहती हैं। सोसाइटी वालों को शक हुआ, उन्होंने बाकायदा जो है बातचीत करी, लेकिन कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं ये लोग दिखा पाए। उसके बाद से विरोध शुरू हुआ। आप भीड़ देख सकते हैं, एकजुट है, पूरी सोसाइटी एकजुट है, लोग एक साथ हैं, खड़े हुए हैं, साफ करें कि उनको इंसाफ चाहिए। कुछ लोग हैं, सर क्या हुआ क्या था? एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग आ गए थे और उन्होंने आके बदतमीजी करी है। इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और कोशिश करी जा रही है उन लोगों को पकड़ने की। बाकी शर्मा जी भी यहाँ पे आए हैं और पब्लिक के साथ है, खड़े हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, महेश शर्मा जो सांसद हैं वो भी पहुंचे हैं। मैं आपको भीड़ दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो सोसाइटी के लोग हैं उनका जो विरोध था कि ये लोग घुसे कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मामला चल रहा है। पुलिस का पहला फेलियर कि यहाँ पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। या आगे अगर देखें तो बाकायदा जो सांसद है महेश शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ पूरी मौजूद है। सोसाइटी के लोग हैं वो अपने फ्लैटों से बाहर आ गए हैं और साफ तौर से उनका यही कहना है कि कैसे ये कैसे गए। और भी कुछ सर, ये लोग आए क्या, कैसे फिर पता चला? सब अंदर आ गए, ये लोग अंदर आ गए, अंदर आके घूमने लगे बस। मैम घूमने लगे तो क्या धमकाने के लिए? लगता तो यही है। आके विक्टिम जो मतलब जो लेडी है उनके घर का एड्रेस पूछ रहे थे एंड देन पीपल कॉट देम बेसिकली। भारी पुलिस बल अब यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो सोसाइटी है वहाँ पर लोग हैं, लोगों के साथ जो लोग हैं भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग अपने घरों से निकल आए, एकजुट होकर ये सोसाइटी विरोध कर रही है कि हाँ कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी में इस तरीके से बदमाशी करेगा उसको सहा नहीं जाएगा। जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए वो अपने आप में जो है दर्शाता कि जब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ कार्यवाही नहीं हुई और लिहाजा अब जो लोग हैं वो भी इस तरीके से अगर घुसने लगेंगे तो कहाँ इंसाफ बाकी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर अभी महेश शर्मा जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर के वो भी मौजूद हैं, भारी पुलिस बल मौजूद है, सोसाइटी के लोग भी अभी बाहर हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनको इंश्योर नहीं किया जाएगा कि हम वो सुरक्षित हैं तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। कैमरामैन साजिद के साथ दानिश भारत समाचार, नोएडा। तो देखिए लगातार जिस तरह से वहां पर हंगामा मचा हुआ है। दानिश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। दानिश, इस वक्त अगर बात की जाए तो वहां पर चूंकि सुरक्षा को लेकर लगातार मांग जो है वो सोसाइटी के लोग जो है लगातार कर रहे थे, तो अब चूंकि आपने दिखाया कि जिस तरह से वो संदिग्ध जो थे उनको पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है, तो अब सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? क्या वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है
और जिस तरह से जांच की मांग की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर है उनकी भी संलिप्तता है कि आखिर ये संदिग्ध अंदर कैसे आ गए। बिल्कुल, देखिए मैं अभी का आपको अपडेट दे दूं कि अभी यहाँ पर जो आलोक सिंह हैं वो पहुंचे हुए हैं पूरी यूनिट के साथ। कमिश्नर आलोक सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के निवासी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है। इसको देखते हुए कमिश्नर आलोक सिंह यहाँ पर पहुंच के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। डीसीपी भी यहाँ पर आ गए हैं, कोई और भी अन्य जो अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है मामला काफी ज्यादा गंभीर है। उस मामले को डीएम राय यहाँ पर पहुंचे। सर, किस तरीके से शासन का सख्त निर्देश है कि कानून को भी हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो जो भी दोषी होगी कार्रवाई कानून काफी वक्त चुका, अधिकारी अब आ रहे हैं इसमें ऐसा क्यों? अधिकारी मौके पर पहले से भी है, तो हम आपको ये आश्वस्त कराना चाहेंगे शासन की ये मंशा है और शासन का सख्त निर्देश भी है। कोई भी अगर कानून हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उनके विरुद्ध सख्त से कार्रवाई होगी। जैसे हमने कहा कि सारी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी कानून से बड़ा नहीं है वो कोई भी हो। अतः शासन का सख्त निर्देश है तो सख्त से कार्रवाई जरूर। अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सुना कह रहे हैं शासन के सख्त आदेश हैं, कार्यवाही भी सख्त होगी। जी बिल्कुल, और देखिए ये इस पूरे मामले से कहीं पता चलता है दानिश की कहीं ना कहीं मामला जो है वो और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से सोसाइटी के लोग हैं उनका ये यही कहना है कि आखिर पुलिस ने ये पूरे मामले को इतना लाइटली क्यों लिया। लोग जो है वो वहां पर संदिग्ध जो है वो एंट्री करते हैं सोसाइटी में और उसके बाद महिला का पता पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मेरा सवाल आपसे था दानिश कि क्या इस पूरे मामले में जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर सोसाइटी में है उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है? बिल्कुल, देखिए पुलिस के जो आला अफसरान है उनसे हमारी बात हुई और उनसे हमारा सवाल भी था कि आखिर जब इतना हाई प्रोफाइल मामला इस वक्त यहाँ पर हो रखा है, तो ऐसा नॉन लोग जब घुस आए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो यहाँ की लोकल सिक्योरिटी है वो कोलैप्स हुई है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। उन्हीं की कोई ना किसी की गलती है जिससे वो लोग अंदर किए हैं। हालांकि उनका अधिकारी को कहना है कि ये जांच का विषय है, हम इसको थोड़ा देखेंगे। पहले यहाँ का जो मामला है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है, जो चीजें हैं वो सही करना, उसके बाद ही हम कुछ आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपने खुद सुना, मैंने खुद डीएम स्वास्थ्य से बात करी कि आज 3 दिन के बाद अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। 3 दिन से कोई भी अधिकारी, बड़ा अफसरान यहाँ पर पीड़ितों से मिलने नहीं आया, सोसाइटी के लोगों से मिलने नहीं आया। आज कमिश्नर भी यहाँ पर आए हैं, डीएम भी यहाँ पर आए हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार अब काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है और सरकार के दिशा निर्देश अब जाके अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है और जितने भी बड़े अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कमिश्नर मौजूद है, ज्वाइंट कमिश्नर मौजूद है, डीसीपी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो मामला है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और शायद यही वजह है कि अफसरों को भी इसकी भनक लग गई है कि मामला बड़ा है, पहुंचना चाहिए। लिहाजा अब ये अफसरान मौके पर पहुंच रहे हैं और जो सोसाइटी लोग हैं जो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं उनको सिक्योर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दानिश, क्या जो सोसाइटी के लोग हैं जिस तरह से गुस्सा उनका पुलिस पर निकल रहा था, पुलिस के साथ लगातार झड़प हो रही थी और सांसद जो है महेश शर्मा उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक जो झड़प है वो देखने को मिली, तो क्या अब तो सोसाइटी के लोग हैं वो शांत हो गए हैं? क्योंकि उनका जो कहना था सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई जाए, तो उसका भी आश्वासन क्या दिया गया है? बिल्कुल, देखिए आश्वासन दिया गया है, उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है कि हाँ अब आने वाले वक्तों में आज के बाद कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे जो लोग हैं उनको वो अपने आप को असुरक्षित समझें। लगातार इस बात की हम जो है अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अधिकारी उस पर को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब ये मामला अब ये तूल पकड़ चुका है तो जाके अधिकारी जरूर जो है अब इसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात की श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी न होना सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस की कैपेबिलिटी पे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है जिससे को पहले कभी भी पुलिस से फरार होने का कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ये कहें कि एक ऐसे अपराधी को पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है जो एक सफेद पोस्ट था। तो कई ऐसे बड़े सवाल है लेकर शासन से भी, स्तर से भी अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। अब अधिकारी कहीं ना कहीं जो है गंभीरता से इन्होंने केस को लिया है
और जब आज ये बवाल हुआ है तो उसके बाद से मौके पर भी अधिकारी पहुंच रहे हैं और जो लोग हैं यहाँ पर, जो सोसाइटी के लोग जिनका कहना है कि हाँ उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। दानिश, क्या ये जो तमाम जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे वो कमिश्नर हो, क्या वो लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, वो अंदर गए हुए हैं और जो लोग हैं उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ जो आज हुआ है वो आगे नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर अब पुलिस बल भी तैनात रहेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब ये बात जब कोलैप्स हो गई, यहाँ पर लोग आ गए, सिक्योरिटी में सेंध लग गई, तब जाकर अगर पुलिस अफसरान इस तरीके के बयान देते हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा मायने वो बयान रखते नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, इतने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने मोर्चा खोला है, उसको उसके साथ जो अभद्रता हुई थी उसको लेकर उसने मोर्चा खोला और ऐसे में उसको सुरक्षा अभी तक प्रदान नहीं की गई। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्तों में यहाँ के जो आला अफसरान हैं, चाहे वो सीपी हो या ज्वाइंट सीपी हो या डीएम हो, इनको देना पड़ेगा कि कहाँ पे इनसे गलती रही, कहाँ पे इन्होंने केस को पूरी तरीके से गंभीरता से नहीं लिया, जो आज ये नौबत आई है। जी दानिश, ये जो संदिग्ध वहां पर जो अंदर दाखिल हुए थे उनको पुलिस जो है वो लेकर गई हुई है, क्या उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, पुलिस की प्राइमा फेसी इस वक्त जरूरत है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको किसी तरीके से इंश्योर किया जाए। ये भी पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है, पुलिस ने हिरासत में लिया है, आरोप लगा है, तो पुलिस इसकी भी पूछताछ करेगी और इसके बारे में भी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन प्राइमा फेसी सबसे पहले पुलिस का कहना है कि हाँ हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लें, जो लोग हैं वो उनको घर चले जाओ, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को विश्वास दिलाना कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि ये विश्वास ही लोगों में नहीं था। शायद यही वजह रही है कि अब तक इतना सब कुछ हुआ है। तो अब देखना है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन लोग निकलते हैं, किस तरीके से के साथी हैं श्रीकांत त्यागी के, तो उनसे जो पूछताछ होती है, क्या नाम सामने आता है, किस तरीके के लोग वो निकलते हैं, तो ये जांच जब पुलिस करेगी तब ये सब चीजें सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल दानिश, इस पूरे खबर पर नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेके बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नोएडा से खबर सामने आ रही है कि सोसाइटी में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला, जब कुछ संदिग्ध लोग वहां पर पहुंचते हैं और एफआईआर कराने वाली महिला की जानकारी जो है वो मांगते हैं। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। पुलिस पर नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ संदिग्ध लोग वहां पर घुसे हुए थे और एफआईआर कराने वाली महिला की जानकारी, उसका पता पूछने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि पूछ रहे थे। और इसी के बाद जो लोग हैं वो वहां से सोसाइटी के बाहर निकलते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं पुलिस के साथ, उनसे झड़प होती है। तस्वीर नंबर 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वो संदिग्ध लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर घुसे हुए थे। ये वो चेहरे हैं जो सोसाइटी के अंदर घुसे और उसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला। और देखिए, उसके बाद सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस पर भी जमकर भड़ास निकालते हैं सांसद महेश शर्मा, और पुलिस पर भी जो है वो बुरी तरह से भड़के हैं महेश शर्मा। साथ साथ लोगों को भी उन्होंने भरोसा दिलाया है उनकी सुरक्षा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।